रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका रूहानियत भरे रूहानी राहें कार्यक्रम के आज के सफ़र में। इस सफ़र में हम मिलाते हैं आपको रूहानी सफ़र के उन राहगीरों से जिन्होंने जब से इस सफ़र की शुरुआत की, सुख, प्रेम, शांति जैसी मंजिलों ने खुद आगे बढ़कर उनसे बात की। साथ ही वो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के सब भेदों को जान गए, अपने सत्य स्वरूप को पहचान गए। जी हाँ, यही तो चमत्कारी शक्ति है इन रूहानी राहों पर। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे योगी से जो पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से योगी जीवन जीते हुए बेंगलुरु में अपनी ईश्वरीय सेवा में संलग्न है। आप है ब्रह्मा कुमार सुरेंद्रन भाई जी। आप एक कुशल लेखक और दृष्टा हैं। अनेक पुस्तकों का आपने लेखन किया है। तो आइए आज उनसे मिलते हैं, आज इस प्यार भरे रूहानी राहों के सफर में। ब्रह्मा कुमार सुरेंद्रन भाई जी, आपका जन्म 6 अक्टूबर 1952 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुर के पास ओरुपोड़का गांव में हुआ। बचपन से ही आप में आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन का शौक था और सुबह 4 बजे उठकर आप रामायण और गीता का पाठ करते थे। आपने कर्नाटका यूनिवर्सिटी से एमकॉम की शिक्षा प्राप्त की और बाद में एमबीए, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन जैसी अनेक डिग्रीज को हासिल किया। आप 3 दशकों तक कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत रहे। आप वर्तमान में बेंगलुरु कुमार पार्क स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र पर रहते हुए पिछले 25 वर्षों से जन कल्याण की सेवाएं समर्पित रूप से प्रदान कर रही हैं। मुझे पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। मैं एक 8 साल के अंदर रामायण जो है रोज सुबह और शाम को पढ़ता था, शाम के समय, और संध्या वंदन भी करता था। उसके साथ साथ थोड़ा कुछ संस्कृत भी पढ़ते थे और रामायण, महाभारत और देवी पुराण ऐसे बुक्स जो है बचपन में पढ़ने का मुझे चांस मिला। उसके कारण मैं जब तब व्रत सब अनुष्ठान करता था। मेरा पढ़ाई भी चलता था। एसएलसी पूरा हो गया। एसएलसी पास होने के बाद फिर हाई स्टडीज़ के लिए वहाँ एडमिशन नहीं मिला, इसलिए हमारा एक जान पहचान वाले जो है कर्नाटक में रहता था, वो नॉर्थ कर्नाटक में रहता था, तो वहाँ जो है मेरे को भेजा गया। तो वहाँ जा कर के मैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स में ज्वाइन किया, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मुझे वहाँ एक नौकरी मिला। सो नौकरी मिलने के बाद फिर हमारा पेरेंट्स कहा देखो नौकरी कुछ मिला है तो दोनों पढ़ाई और नौकरी दोनों आप करो। तो मैंने मॉर्निंग कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद
एक तरफ नौकरी और एक तरफ पढ़ाई पढ़ कर के कनाडा यूनिवर्सिटी से एम.कॉम पास किया। 1973 में बागलकोट में जब आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, तब आप ईश्वर को जानने के लक्ष्य को लेकर एक सहकर्मी के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। वहां पर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए जब आपको परमात्मा के निवास स्थान परम धाम का दिव्य साक्षात्कार हुआ, तो आपको निश्चय हो गया कि आप सही स्थान पर पहुंच गए हैं। तो वहाँ एक बीके ऑफिसर ट्रांसफ़र होके आया, तो मुझे कहा गया देखो बीके आ रहा है। तो मैं बोला ये बीके कौन हो सकता है, और बीके आ रहा है उनका आंख में देखना नहीं है आप, और उनसे बात भी नहीं करना है। अगर आप बात करेंगे तो फिर आप शादी नहीं करेंगे, फिर आप सन्यासी बन जाते। तो इससे पहले मुझे थोड़ा पाल्मिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी मैं पढ़ा था, तो मैंने सोचा ये भी अच्छा है, किसी की आंख में देखने से किसी का जीवन अगर परिवर्तन होता है तो ये विद्या भी पढ़ लेना है। तो लेकिन मैं ये बीके आ गया, ऑफिस में आया, ये एक हफ्ता हुआ। उसके बाद मेरा जो घर था इसके बाजू में था, और वो जो है सुबह 3 बजे उठता था, 3:30 बजे उठ करके उनका कुछ जो है वो मेडिटेशन करता था, लाल लाल बत्ती लगाते थे। तो मेरे को इंटरेस्ट बढ़ा, मैं बोला कैसा इनसे मिलना है, लेकिन वहाँ के लोग देखे तो फिर मेरे को मना करेंगे, इसलिए मैं उनके घर में 5 बजे जाता था। तो 5 बजे तो कोई देखता नहीं, सुबह 5 बजे देखते ही वो बहुत प्यार से मेरे को बढ़ाता था। उसके बाद फिर मेरे को 7 डेज़ कोर्स देने को शुरू किया। तो एक दिन मेडिटेशन करते बैठा था, उस दिन मेरे को परम धाम का साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार होने के बाद मेरे को अपार खुशी हुआ। मैं बोला मुझे ये तो एक्सपीरियंस तो मैं खुद अनुभव किया ना, इसलिए मैं उस दिन डिसाइड किया कि अभी मुझे यहाँ ही रहना है, अभी कहाँ भी जाने का नहीं है। तो फिर उस मोमेंट के लिए फिर बाबा जो है वाणी में कहता था कि अमृत वेले योग करना है, अमृत वेले योग करने से ही परिवर्तन होता है। तो मैं 1 बजे उठ करके बैठता था, 1 बजे 2 बजे ऐसे मेरा प्रारंभ में ही जो है अमृत वेले के प्रति बहुत बड़ा एक फोकस रहता था। तो मैं फिर ऐसा मेडिटेशन करते करते मुझे बहुत कुछ अनुभव होने लगा, विचित्र अनुभव होता था। बाबा की याद में बैठते ही एकदम खुश होता था। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने के पश्चात आपने पाया कि संस्था द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान से वास्तव में सही जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। इस अलौकिक ज्ञान से हम निंदा स्तुति, हार जीत सब में एक समान रह सकते हैं। राजयोग हमें सुख शांति संपन्न जिंदगी जीना सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर खुश रहना चाहते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग क्यों दुखी होता है, दुखी इसलिए होता है कि यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण। जैसे अंधेरा अंदर है, बाहर नहीं है। सोजरा इसलिए अंदर होना चाहिए, प्रकाश की ज़रूरत अंदर है। अंदर माना सही ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे संबंध बढ़ाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको मिलता है। तो मैंने देखा
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कौन सा फील्ड का ज्ञान नहीं मिलता है। ये सर्व विद्या प्रतिष्ठा है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहता है सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ये सर्व विद्या प्रतिष्ठा यहाँ हो रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है। ये बहुत बड़ी जो है एक खान है। ये ज्ञान के आधार से इस दुनिया के लोगों को यूनाइट कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट ज्ञान हमको यहाँ मिलता है कि आत्मा का ज्ञान। आत्मा के बारे में जब भगवत गीता पढ़ता था तो मैं वो पढ़ता भी था, सुनता भी था, तो ये नहीं मालूम था कि मैं खुद आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहता है। यहाँ का सारा पुरुषार्थ मैंने देखा है स्थिति बनाने का है। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी जय पराजय, ऐसे संदर्भ में अपने आप को बैलेंस में कैसे रखना है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग टेक्निक जो है मैंने यहाँ अनेक बार सीखा है। ये आर्ट ऑफ लिविंग टेक्निक जितना हम बुक्स पढ़े, जितना लेक्चर सुने, इससे हमको कोई मिल नहीं सकता है। ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग टेक्निक्स मुझे मिला है। लौकिक में भी मैंने फिर जो है एमकॉम के बाद फिर MBA पढ़ा हूँ, उसके बाद MSc पढ़ा है, उसके बाद 2-3 जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मैंने लिया है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी जो है हमको कैसे जीना है ये ज्ञान हमको नहीं मिला। वो जीने का जो है ज्ञान यहाँ आने के बाद मिला है। उसके साथ साथ मनुष्य जीवन में कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कहता है अन्योन्य आश्रित होकर के जीना है। अन्योन्य आश्रित होकर के हम जी रहे हैं, दे रहा है, कोई कुछ हमको देता है, हम कुछ उनको देता है। तो ये म्यूचुअल गिव एंड टेक जो है ये जीवन का आधार है। एक महान व्यक्ति था, उन्होंने कहा आप इस दुनिया में से जाने का समय आपको देखना है, आप इस दुनिया को क्या दे करके जा रहा है, और ये भी देखना है कि आप इस दुनिया से जितना लिया है उससे अधिक दे करके जा रहा है, ये देखना है। तो वो अगर करना है तो वास्तव में हमको इस ईश्वरीय जीवन में रहना है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सेवा जो करने का तरीका जो है वो ईश्वर ने हमको सिखाया। वो जो है देना है, लेने का नहीं है। देना है, देना है, देना है। कहता है आप देने से आपको मिलता है। आप जो देते हो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाते, आप जो देते हो वो आपके पास वापस आते हैं। इसलिए हमको क्या मिलता है उसके बारे में हम सोचने का नहीं है। और देने का समय भी हमको बहुत ध्यान रखना है कि देने का समय हमको जो चाहिए वही हमको देना है। हमको दुख नहीं चाहिए इसलिए दुख नहीं देना है। हमको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए इसलिए प्रॉब्लम्स किसी को देना नहीं है। 1975 में आपने मुख्यालय माउंट आबू में दादी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से निराकार परमात्मा शिव बाबा से प्रथम मुलाकात की। उस वक्त अव्यक्त बाप दादा ने आपको वरदान दिया कि आप कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हो जो फिर से बाबा से मिलन मना रहे हो। एक बार बाबा ने आपसे पर्सनल मुलाकात करते हुए कहा कि आप भगवान के काम को सदा अपना काम समझते हो। हाँ। 1975 में बाबा से मिला। तो बाबा से मिलने के बाद बाबा ने मुझे पूछा कि कल्प पहले वाले बच्चे हैं। तो बाबा उस समय 5-5 मिनट हमारे से बात करता था, उसके बाद टोली भी देता था। तो बाबा का ये आशीर्वाद जो है मुझे मिला कि कल्प पहले वाले बच्चे हैं, फिर से आकर के बाबा से मिल रहा है। ये सुनकर के मेरे को बहुत खुशी हुआ। लास्ट टाइम मैं जब बाबा से पर्सनल मुलाकात किया था, उस समय बाबा ने कहा बच्चे बाप का काम अपना समझते हो ना। मैंने कहा हाँ जी बाबा। तो मेरा खुद का काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं ईश्वरीय सेवा को देता हूँ।
क्योंकि बाबा कहते आप जन्म लिया ही ईश्वरीय सेवा के लिए है, लौकिक सेवा के लिए आपका जन्म नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जो है मर्जीवा जन्म लिया हुआ महान आत्माएं हैं, वो अलौकिक कर्म करने के लिए उनका जन्म है। बोले तो हमारा जीवन का फर्स्ट एजेंडा जो है ईश्वरीय सेवा है। तो ईश्वरीय सेवा को निस्वार्थ भाव से, कोई भी चाहना के बिना समर्पक रूप से और डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से हमको ये सेवा करना है। क्योंकि ये सेवा से बाबा कहते मेवा मिलता है। और बाबा का एक शब्द मुझे सदा सुनाई देता है, बच्चे तुम मेरा मददगार हो। तो मैं सोचता था भक्ति मार्ग में हम जन्म जन्मांतर ईश्वर का मदद मांगता था, लेकिन अभी ईश्वर खुद आकर के कहता है बच्चे तुम मेरी ये काम में मदद दो। तो हम सब मददगार हैं। तो मैं ये शब्द को सदा मेरा दिल में रखता हूँ कि मैं आत्मा पुण्य आत्मा बना है, क्योंकि ईश्वर का काम में मैं मददगार हूँ। आपको अमृत वेले उठकर भगवान के साथ दिल की बातें करने और लेखन कार्य में गहरी रुचि है। आपके लेख वर्ल्ड रिन्यूअल मंथली मैगजीन में नियमित रूप से छपते हैं और आपने सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग जैसे दिलचस्प विषयों पर 5 किताबें लिखकर लाखों लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। तो खुश रहने के लिए एक ईश्वर को याद करना है, क्योंकि एक ईश्वर ही सभी सुखों का खान है, अतीन्द्रिय सुख का स्रोत है ईश्वर। तो उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आज तक, जिस दिन मुझे ये अनुभव हुआ उस दिन से लेकर के आज तक मैंने मेरा जीवन में अमृत वेले का योग मिस नहीं किया है। और अमृत वेले का समय को जो है मैंने एडवांस करते 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 आजकल मैं 2 बजे 2:30 बजे उठता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा खुशी होती है उस समय उठ कर के बैठना, एकांत में बाबा के साथ वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ परमात्मा का जो ज्ञान जो है, ज्ञान का अध्ययन करना भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। तो अध्ययन जब स्टार्ट किया तब से मैंने लिखना भी शुरू किया है। तो बहुत कुछ विचार जब ध्यान में, जब योग में बैठता है तो मुझे मेरा मन में आते रहता है। वो पॉइंट्स को लेकर के मैं एक दिन का मौन में रहता हूँ। एक आर्टिकल लिखने में लगातार मैं 1989 से मैं जो है आर्टिकल लिख रहा हूँ, इंग्लिश आर्टिकल इंग्लिश में लिखता हूँ। ये आर्टिकल्स लिखने का बेस तो यही है, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन और योग से मुझे जो प्रेरणा मिलता है उसके आधार से मैं ये लिखता हूँ। मुझे जब लिखने को प्रारंभ किया तो परम आदरणीय भ्राता जगदीश जी जो है उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझे कहा देखो आपको हर महीना लिखना है, क्योंकि हमारा मैगज़ीन को जो है ऐसा सस्टेन करना है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा भी था मेरे लिए और मुझे एक आशीर्वाद भी मिला, उसके कारण मैं वो कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है बुक्स लिखने का भी फिर मेरे में वो प्रेरणा हुआ, तो मैं कई बुक्स भी लिखा हूँ और अभी भी मनन चिंतन कर रहा हूँ। अभी बहुत बुक्स लिखने का मुझे अभी प्लान है। आपका स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में सुखी जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को ही आधार बनाना पड़ेगा। आपने कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ
और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। वहां लोगों की समस्याओं को सुलझाने में आप सदा तत्पर रहते थे। सन 2000 में ईश्वरीय सेवाओं में अधिक सहयोग देने के लिए आपने गवर्नमेंट सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। अगर इस दुनिया में आपको सुख, शांति और चैन से जीना चाहते हैं तो आपको ये ईश्वरीय ज्ञान का और ये राजयोग का बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में स्पिरिचुअल पावर आपके पास नहीं होंगे तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो जब मैं एक जो है सेक्रेटरीट में चार्ज लिया, अंडर सेक्रेटरी का पोजीशन लिया था, उस समय जो है वहाँ बहुत जो है सेवा करने का मौका मिला मुझे, क्योंकि सेक्रेटरीट में स्टेट से सभी लोग वहाँ सेक्रेटरीट में आता है। उनका कई जो है प्रॉब्लम्स रहता था सर्विस का, नहीं तो ट्रांसफ़र का, नहीं तो प्रमोशन का, ये केसेस लेकर के आता था। और हायर ऑफिस के साथ भी हमारा संबंध बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि लोगों को मालूम होता था कि ये जो ऑफिसर है ये कोई रिश्वत खाने वाला नहीं है, ब्राइब लेने वाला नहीं है। तो उनकी एटीट्यूड हमारे प्रति बदलता था। जैसे कोई ब्राइब लेने वाले हैं तो उनके प्रति एटीट्यूड अलग रहता था, और मेरा प्रति जो है एक अच्छी रीति से अच्छा रिस्पेक्टेबल भावना उनके मन में होता था। और वो जो है स्प्रेड हो करके कई लोग जो है दूर दूर से भी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आता था कि आकर के उनका जो है समस्याओं का समाधान देने के लिए मेरे को चांस मिलता था। और बहुत शांत वातावरण में जो है ऑफिस को चलाना, बहुत एफिशिएंटली से चलाना, ये एक मौका हमको मिलता था। और मैं यही समझता था कि गवर्नमेंट सर्विस एक गॉड्स का सर्विस है, तो ये सर्विस परमात्मा ने दिया है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, तो उतना जो डेडिकेशन से और अच्छी भावना से ये सेवा मैं करता रहा। आप दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर जाकर ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देते रहते हैं, और आपने अपने गांव में भी संस्था का सेवा केंद्र खुलवाया है। संस्था के वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की सेवाओं में भी आप अहम भूमिका निभाते हैं, और समय प्रति समय अनेक गणमान्य लोगों को मुख्यालय माउंट आबू में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लाते रहते हैं। गांव में जो है जब मैं ज्ञान में आने के बाद 3-4 साल तो मैं गांव नहीं गया था। फिर बाद में वहाँ गया तो लोग गांव वाले कहने लगा कि ये बच्चा जाकर के कोई प्रीस्ट बना है, क्रिश्चियन का प्रीस्ट बना है। तो क्योंकि मैं वाइट ड्रेस पहनता था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये क्या है, ज्ञान क्या है। लेकिन 8-10 साल के बाद फिर वहाँ गांव में ही जो है एक सेंटर हमने खोला है। सेंटर खोलने के बाद जितने लोग जो है ये कहता था कि ये प्रीस्ट बना है, वो लोग सब आकर के ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद वो लोग सब अभी वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। उसमें से करीब 25 लोग जो है हमारे जो है लौकिक रिलेशन ही हो सकता है। माताजी भी ज्ञान में आया, भाई भी आया और मौसी भी आया ज्ञान में, फिर हमारे आंटी भी आया। ऐसे कई लोग जो है, और बाकी लोग सब संबंध संपर्क में है। वहाँ गांव में एक यादगार बनाया है। वहाँ एक 5000 स्क्वायर फीट
लैंड में एक स्थान बना करके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बाबा के कार्य में हमने समर्पण किया हुआ है। वहाँ रेगुलर जो है वहाँ सब सेंटर चलता है और उसके बाद फिर वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट है नेशनल हाईवे में त्रिवेंद्रम सिटी के नज़दीक है। वहाँ भी जो है हमने एक साइट भी दिया है कि वहाँ का सेंटर भी हमने ही स्थापन किया है निमित्त बन करके, और उसके साथ साइट अभी दिया है। वो साइट में अभी बाबा का सेंटर अभी बनाने का है, वो काम चल रहा है। वैसे ही कोचिन में और त्रिवेंद्रम में आदि स्थानों पर जो है बहुत कुछ सेवा करने का मौका मुझे मिला है। वहाँ भी जो है तन मन धन से हम सहयोगी रहे, अभी भी है। और बेंगलुरु में जो है एक हमारे सब जोन सेंटर जो विश्व परिवर्तक नाम में अभी जाना जाता है, वो सब जोन सेंटर को निर्माण करने के लिए ही खास मैंने वॉलंटरी ट्रेनिंग लिया था। तो वो 1-2 साल के अंदर जो है उसका निर्माण किया है। उसमें करीब 20 रूम्स है और एक बड़ा हॉल है, एक सेमिनार हॉल है, बाकी सब फैसिलिटीज़ है। ऐसा एक घर निमित्त होकर के बनाने का, सभी के सहयोग से बनाने का भी मुझे चांस मिला है। अपने जीवन में पवित्रता की धारणा को आप बहुत ही सहज और सरल महसूस करते हैं। पवित्रता आपके लिए ईश्वर का एक वरदान है। राजयोग व पवित्रता के व्रत के पालन से काया भी निरोगी बन जाती है, ऐसा आप अनुभव करते हैं। ईश्वरीय जीवन के पिछले 42 वर्षों को आपने आध्यात्मिक उन्नति और विश्व कल्याण के कार्य में सफल किया है। ईश्वरीय जीवन करीब मैं समझता हूँ अभी अबाउट 42 ईयर्स हुआ मैं बाबा के इस ज्ञान के संपर्क में आने के बाद। और ये 42 ईयर्स के अंदर मैं जब पीछे मोड़ के देखता हूँ तो मुझे खुशी है कि मैंने कुछ किया है, अपने लिए भी किया है, इस दुनिया के लिए भी मुझे कुछ करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और इस दुनिया में पवित्र रहना ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर ऐसी शक्ति आती है, वो शक्ति के आधार से पवित्रता धारण करना इतना सरल सहज हो गया। तो मैं देखा ये तो बहुत अच्छा जो है एक जीवन ईश्वर ने दिया है, और हम इतना नेचुरली हम पवित्र रहता है और हमारा आंखें कभी धोखा नहीं देता है, हमारा इंद्रिय जो है शीतल हो गया है। ब्रह्मा कुमार सुरेंद्र भाई जी ईश्वरीय सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर परमानंद से भरपूर जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन सभी को प्रतिदिन अमृत वेले परमात्मा स्मृति में बैठकर आनंद विभोर होने और मौन का गहरा अनुभव करने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार सुरेंद्रन भाई जी से। दोस्तों, जैसे रूहानी राहों के राही बड़े खास हैं, इसी तरह आप भी बड़े विशेष हैं। और जो विशेष होते हैं वो अपने बीतते हर एक पल को भी विशेष बना सकते हैं, अंधेरे में खुद ही अपना दीप जला सकते हैं। रूहानी राहें वो सच्ची कमाई देती हैं जो इस जगत में भी काम आती हैं और आगे भी साथ जाती है। और आपको ऐसी ही पूंजी से अमीरी देने के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और रूहानी राहों के ये चेतन पुष्प यूं ही खिलते रहेंगे। ओम शांति,
नमस्कार।